नमस्ते एवरीवन। मैंने आरबीआई ग्रेड बी टीयर 1 क्लियर किया है। कैट में मैंने 99.28 परसेंटाइल स्कोर किया था और एसएससी सीजीएल टीयर 1 में मेरे 156 नंबर थे। आज मैं आपको तीनों एग्जाम के बीच में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मेरे हिसाब से कौन सा एग्जाम सबसे कठिन है और कौन सा करियर सबसे अच्छा है वो बताने वाली हूँ। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करते हैं। तो मुझे सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन लेवल लगा था आरबीआई ग्रेड बी का। वहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी हाई था, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या फिर जनरल अवेयरनेस के पॉइंट हो, क्योंकि काफ़ी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस हैवी था और मेरा ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मेरे लिए वो थोड़ा टफ था। और मुझे पॉलिसीज के बारे में, स्कीम्स के बारे में, आरबीआई से स्पेसिफिक गाइडलाइंस के बारे में काफ़ी तैयारी करनी पड़ी थी, जिसके लिए मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया था बेसिक्स समझने के लिए। और एग्जाम हॉल में क्वांट का लेवल भी, लॉजिकल रीजनिंग का लेवल भी मुझे काफ़ी हाई लगा था। मुझे टाइम लगे थे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद मुझे कैट का एग्जाम लगा था। कैट के एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल इतनी हाई नहीं थी, बट फिर भी एक डिसेंट लेवल पे था। तो मुझे 3 से 4 मिनट लग जाते थे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 2 मिनट के अंदर, 1.5 से 2 मिनट के अंदर में क्वेश्चन हो जाते थे। तो एक दो लेवल पे रहते थे, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन होते थे, बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप उसको एक कॉन्सेप्ट के बाद दूसरा तीसरा कॉन्सेप्ट लगा के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे सबसे आसान लगा था एसएससी सीजीएल का एग्जाम, जहाँ पे क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट होते हैं। तो बस जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर में डायरेक्ट प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है, फिर लॉस का परसेंटेज दिया हुआ है और ओवरऑल आपसे पूछा हुआ है। लेकिन यहाँ पे स्पीड का गेम था, तो एग्जाम केवल 1 घंटे का होता है और 60 क्वेश्चन होते हैं, तो आप 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी सवाल के ऊपर में नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है, आपने काफ़ी सारे मॉक्स वगैरह दे दिए हैं, तो फिर आप इस एग्जाम को आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन लेवल आपको इतना हाई नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ से आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि है कंपटीशन। तो एक तो होता है क्वेश्चन का लेवल और फिर एक होता है कंपटीशन, क्योंकि हमको सबके अगेंस्ट compete करके काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना है, केवल अकेले में मार्क्स नहीं लाने हैं। तो कंपटीशन लेवल में कहूँगी सबसे ज़्यादा था आरबीआई ग्रेड बी का, क्योंकि यहाँ पे लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे एग्जाम के लिए बैठते हैं और सीट्स आपकी केवल 150-200 होती हैं। तो जनरल कैटेगरी में केवल 60-70 फाइनल सीट्स हैं, जो कि बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव है। फिर उसके बाद 3 लेवल्स भी होते हैं आपकी। पहला तो हो गया जो फेज 1 था, जिसके अंदर में एमसीक्यू वगैरह आते हैं। दूसरे लेवल में आपको रिटन एग्जाम होता है कंप्लीटली, और तीसरे लेवल में आपका इंटरव्यू होता है। तो काफ़ी एक्सटेंसिव प्रोसेस है, बहुत हाई कॉम्पिटिशन भी है। उसके बाद मैं कहूँगी एसएससी सीजीएल का एग्जाम हार्ड है, क्योंकि 2 इसके क्वेश्चन लेवल आसान है और केवल 2 लेवल्स ही होते हैं। आप टीयर 1 क्वालिफाई कर जाए तो फिर एक टीयर 2 होता है, जिसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम होता है, एमसीक्यू के जैसा ही होता है। तो क्वेश्चन पैटर्न तो आसान है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो लगभग 30 लाख बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं, 15 से लेके 20 लाख बच्चे एग्जाम देने पहुंचते हैं और सीट्स होती हैं 10 से लेके 15,000। तो बहुत ही हाईली कॉम्पिटेटिव है। जबकि अगर हम कैट की बात करें तो 3 लाख के लगभग रजिस्ट्रेशन होता है, 2 लाख के बच्चे फॉर्म जो भरे होते हैं वो एग्जाम देने पहुंचते हैं। और अगर टॉप आईआईएम्स की बात करें, जैसे कि अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर और भी बाकी एक्सएलआई जैसे, एफएमएस जैसे कॉलेज भी हैं, तो लगभग जनरल कैटेगरी के लिए आपके पास 2000 सीट्स तो हैं। मतलब अगर आप 2000 के अंदर में, 1500 के अंदर में स्कोर करते हैं, लाते हैं, तो आपको एक अच्छा सीट मिल जाएगा। तो डिफिकल्टी कंपटीशन लेवल पे मैं कहूँगी कि आरबीआई ग्रेड बी, एसएससी सीजीएल और फिर कैट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका करियर प्रोस्पेक्ट। करियर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से ही मैंने फाइनल डिसीजन लिया था और इसमें मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है कैट। अगर आप एक अच्छे आईआईएम के अंदर में अपनी पढ़ाई करते हैं तो आपकी 35 लाख तक की प्लेसमेंट लग जाती है। तो आपका टैक्स वगैरह काटने के बाद 1.5 से 2 लाख रुपए की सैलरी होती है। और उस वक्त मेरी उम्र थी, जब मैं ये एग्जाम दे रही थी, तो 21 साल के लगभग थी। तो इसलिए मेरे वक्त पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मैंने 23 साल की उम्र में अपना आईएम वगैरह कंप्लीट कर लिया था और उस वक्त मेरे लिए 1.5 लाख की सैलरी काफ़ी अच्छी थी।
जबकि आप अगर आरबीआई ग्रेड बी के अंदर में जाते हैं तो दो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी रहेगी, इसी रेंज में रहेगी, आप 1.5 लाख रुपए तक के लगभग कमाएंगे, लेकिन उसमें करियर प्रोग्रेशन जो होता है वो काफ़ी स्टैग्नेंट होता है। तो आप जैसे जो साइकिल होती है 5-10 साल की, उसके अंदर में प्रमोट होते हैं। जबकि अगर आप कैट के थ्रू जाते हैं, आप एक अच्छी कंसल्टिंग की जॉब में, फाइनेंस की जॉब में जाते हैं, मैं खुद कंसल्टिंग की जॉब करती थी, तो वहाँ पे आपका प्रोग्रेशन काफ़ी अच्छा होता है। तो आप शुरू करते हैं 35 लाख की सैलरी से, फिर आप 50 लाख 60 लाख तक पहुँच सकते हैं 5 साल के भीतर, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट होता है। जबकि आरबीआई ग्रेड बी में ये थोड़ा टफ होता है, और मेरे लिए स्किल और थोड़ा डायनेमिक इन्वायरमेंट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू थोड़ा स्टेबल और ऐसा लेजी लाइफ। तो मुझे ऐसे ग्रो करना और काफ़ी कम्पीट करना, ये सारी चीज़ें पसंद हैं, तो मेरे लिए वो ज़्यादा प्रेफरेबल था। अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं और आपका अगर प्रोग्रेशन धीरे धीरे भी हो, ये भी चलेगा, तो आरबीआई ग्रेड बी आपके लिए अच्छा ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। और एसएससी सीजीएल के अंदर मैं कहूँगी फाइनेंस वाइज, पैसे वाइज सबसे वीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको 80,000 से 1 लाख तक की नौकरी लगेगी, और इसके अंदर में प्रमोशंस वगैरह भी काफ़ी कम है, और ये थोड़ी बैक एंड टाइप की रोल होती है। तो जनरली जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होती हैं वो फ्रंट एंड रोल्स होती हैं हमारी यूपीएससी की, जैसे कि जो आईएएस और ऑफिसर्स होते हैं वो फ्रंट एंड रोल पे रहते हैं, यानी कि वो एक्चुअली लोगों के साथ डील करते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं उनकी। जबकि उसकी जो बैक एंड रोल होती है, यानी कि अगर कोई नया कमीशन पास करना है, नई पॉलिसी लानी है, तो ये लोग डिसीजन लेंगे, जबकि उसका जो पेपर वर्क होगा, जो उसको पास कराना होगा और उसको पब्लिश करना होगा, ये सारा क्लर्कियल काम एसएससी सीजीएल की जॉब्स में होता है। तो इसमें काफ़ी स्किल या फिर काफ़ी प्रोग्रेशन वाली चीज़ें नहीं होती हैं, बट एक काफ़ी स्टेबल और अच्छी नौकरी होती है, लेकिन ये मेरी पसंद के हिसाब से नहीं था। तो फिर मैंने इसको यहाँ पे रैंक किया है कैट, आरबीआई ग्रेड बी और एसएससी सीजीएल। इस बेसिस पे मैंने अपना फाइनल डिसीजन लिया और मैंने कैट को ज्वाइन किया। मैंने एक्सेलआरआई जमशेदपुर से अपनी एमबीए की 2021 से 23 बैच के अंदर। उसके बाद फिर मैंने एक टॉप एफएमसीजी और फिर कंसल्टिंग कंपनी के लिए काम किया। तो होप इट वॉज हेल्पफुल, यू लाइक द वीडियो, देन डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।